बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। इस वीडियो में हम आपको बाबा जी के कल पंजाब के 6 सेंटरों की विजिट और कल हुए मोहाली सेंटर के बिल्कुल नए सवाल जवाब सुनाएंगे। हुजूर कल बोले कि इतने सारे सेंटर और इतनी संगत देखकर मेरी धड़कन बढ़ गई है। मोहाली में हुजूर ने सारी संगत के सामने एक भाई को यह तक वादा कर दिया कि आप पर्ची के लिए अप्लाई करो, आपको नामदान मैं जरूर दूंगा। पूरी बात आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जय सतगुरु मार्ग ज्ञान, उस पर हम सुनाने जा रहे हैं। एक बार कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, 26 नवंबर का दिन सचमुच व्यास के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कल हुजूर जी ने जो कुछ किया वह हमारी सोच से कहीं आगे था। सुबह सुबह दिल्ली के भाटी में नामदान देने के बाद जब हजूर जी वहां से रवाना हुए तो दिल्ली की ओर जाते हुए उन्होंने जीटी रोड पर पड़ने वाले लगभग हर बड़े शहर में रुककर संगत को दर्शन भी दिए और प्रश्न उत्तर भी किए। और यह सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद हुजूर जी चंडीगढ़ के पास मोहाली पहुंचे, जहां भी उन्होंने संगत पर भरपूर मेहर बरसाई। कल कुल 6 अलग अलग सेंटरों में हुजूर जी ने संगत से मुलाकात की। हरियाणा के शहरों में तो हालात ऐसे हो गए कि जगह जगह जाम लग गए। भीड़ का सैलाब मानो उमड़ पड़ा था। कौन कौन से शहरों में हुजूर गए, किन किन स्थानों पर सवाल जवाब हुए, बस ये यह सब हम आपको कल की वीडियो में भी बता चुके हैं। लेकिन जो बातें कल की वीडियो में रह गई थीं, वह आपको अब आपके अपने YouTube चैनल जय सतगुरु ज्ञान मार्ग पर बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। दिल्ली से निकलकर हुजूर जी सबसे पहले हरियाणा के सोनीपत सेंटर पहुंचे। वहां संगत को दर्शन दिए, प्रश्न सुने और बड़ी कृपा से जवाब भी दिए। लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम पूरा कर वे आगे पानीपत की ओर बढ़े। पानीपत में भी वही रूहानी नजारा, दर्शन, सवाल जवाब और संगत की अपार श्रद्धा। इसके बाद हुजूर जी का काफिला करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर अंबाला से होता हुआ अंत में मोहाली पहुंचा। मोहाली में तो मानो जनसागर उमड़ आया था। जहां नजर डालो बस संगत ही संगत दिखाई देती थी। हुजूर कई बार मुस्कुराकर यह भी कहते रहे कि आज उनकी धड़कन कुछ तेज चल रही है। उनके इस अंदाज से साफ महसूस होता था कि वे भारी भीड़ देखकर ऐसा कह रहे हैं। एकदम स्नेह भरी हल्की सी मजाक में कही बात, जिससे संगत का प्रेम भी झलक रहा था। और हुजूर की विनम्रता भी ऊपर आसमान में हर कुछ मिनट में विमान की गूंज सुनाई देती रहती थी, क्योंकि पंडाल के ठीक पास एयरपोर्ट है। हर 2-3 मिनट में जहाज की आवाज ऊपर से निकल जाती थी। लेकिन संगत की तल्लीनता और माहौल की रूहानियत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आज की वीडियो में हम आपको मोहाली का पूरा वातावरण महसूस कराएंगे। वहां की भीड़, बहुदुरा आकीशम, हजूर की वाणी और वह रूहानी कंपन जो हर दिल को छू रहा था। साथ ही बाबा जी के कल के प्रश्न उत्तर भी आपके साथ साझा करेंगे। बस संगत जी से विनती है, आपके पर बने रहिए। मोहाली में हुजूर जी लगभग 3:15 पर पंडाल में पहुंचे, जबकि संगत को 4 बजे का समय बताया गया था। आज हुजूर ने बहुत छोटा सा ही कार्यक्रम किया और इतना तेज चले कि सब हैरान रह गए। खासकर माताओं बहनों ने तो इतनी भीड़ में आगे बढ़ने के लिए जैसे पूरा जोर ही लगा दिया। कई बीवियां तो दौड़ते दौड़ते आगे पहुंचना चाहती थीं, पर हुजूर ऐसे हालात देखकर नाराज हो जाते हैं। इसलिए बहनों से विनती है कि प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही दर्शन किया करें। कृपया दौड़ भाग ना किया करें। हमें अपने गुरु की खुशी हासिल करनी है, न कि उनकी नाराजगी। जब बाबा जी पंडाल में आए उस समय पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे। हुजूर ने आते ही चारों दिशाओं की ओर दृष्टि फेरी। कल हुजूर ने काली स्वेटर और नीली पगड़ी पहनी हुई थी। हुजूर बेहद सुंदर और तेजस्वी लग रहे थे। पंडाल में लगभग 25,000 के आसपास संगत मौजूद थी। मोहाली में एक भाई साहब को हुजूर ने सारी संगत के सामने नामदान की पर्ची बन जाने का वचन भी दिया। सब कुछ आपको हम बताएंगे। आइए अब हम आपको कल हुए सवाल जवाब सुनाते हैं। सबसे पहले एक भाई ने पूछा, हुजूर जी मैं भजन सिमरन करता हूं, लेकिन भजन से उठते ही फिर दुनिया में खो जाता हूं। समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं, अपने मन को कैसे समझाऊं। हुजूर ने बहुत सरलता से समझाया, जब भी भजन सिमरन के लिए बैठो पूरे सतर्क मन से बैठो। यह सब मन की ही चालें हैं। ऐसा कोई काम अपने हाथ में लो कि भजन सिमरन के तुरंत बाद उसी में लग जाओ, चाहे वह दुनियावी काम ही क्यों ना हो। लेकिन वो दुनियावी काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि मन में उथल पुथल ना हो। तभी वही भाई बोला कि आजकल वह बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं कर रहा। हुजूर बोले, अगर इंसान खाली बैठेगा तो मन पर बोझ पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल खाली मत बैठो, कोई ना कोई कार्य जरूर तलाशो। शरीर को हर रोज थोड़ा बहुत चलाना जरूरी है। भले ही बस हल्की फुल्की वॉक ही कर लो, लेकिन शरीर को सक्रिय रखो। योगा कर लो, सैर कर लो,
जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखो। फिर वही भाई बोला, हुजूर जी, ये मैं सिमरन जुबान से करता हूँ, मन से नहीं हो पाता, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। हुजूर ने बड़ी करुणा से कहा, जो सिखाया गया था वही करना है। नामदान के समय युक्ति समझाई गई थी कि सिमरन मन से करना है, ध्यान हमारे वश में नहीं। हम अपनी तरफ से केवल सिमरन करें, ध्यान अपने आप उतर आएगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मेरी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे सवाल जवाब का मौका मिल गया। आज तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर वह बहन बोली, हुजूर जी, मेरे मन में सिमरन टिकता ही नहीं। जैसे ही बैठती हूं इतने ज्यादा ख्याल आने लगते हैं कि ध्यान कहीं और ही भटक जाता है, मुझे बहुत मुश्किल होती है। हुजूर जी मुस्कुराए और समझाने लगे, जब हम इस दुनिया में आए थे ना, उस समय यह मन एकदम खाली था, जैसे कोई कोरी किताब। पर जैसे जैसे हम दुनियादारी में उलझते गए, उसी हिसाब से मन में वही बातें भरती चली गईं। जो हम रोज रोज सोचते करते और जीते हैं, वही मन के पन्नों पर छप जाता है और फिर वही बाहर उभरता है। हुजूर ने आगे कहा, अगर हम रोज कुछ देर शांत बैठे सिमरन करें, अपने भीतर उस नाम को डालें, तो धीरे धीरे वही सिमरन मन के अंदर के पन्ने बदलना शुरू कर देगा। मन आदत का गुलाम है, वही करेगा जो हम उसे बार बार सिखाएंगे। इसलिए बैठना जरूरी है। जैसे जैसे हम बैठेंगे, ध्यान अपने आप भीतर मुड़ेगा। तभी वह बहन फिर विनम्रता से बोली, हुजूर जी, मेरी बेटी की शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक वह अपने मायके में ही बैठी है। मैं उसे सत्संग ले आती हूँ, पर घर का माहौल सुधर नहीं रहा। हुजूर जी ने बहुत ही करुणा से जवाब दिया, देखो, हम अपनी ओर से जितनी सहायता कर सकते हैं जरूर करेंगे, लेकिन इंसान को अपनी जिंदगी में 3 चीजों का संतुलन रखना बहुत जरूरी है। पहला परमार्थ, दूसरा रिश्ते नाते और तीसरा काम धंधा। इन तीनों में परमार्थ हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर परमार्थ कमजोर पड़ गया तो ना रिश्ते टिक पाएंगे और ना कामकाज ठीक चलेगा। और यदि हम सिर्फ रिश्तों या काम में उलझ गए तो परमार्थ पीछे रह जाएगा। फिर हुजूर मुस्कुराए और बोले, यहां बैठे हुए कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आया हो? सबके हिस्से आते ही हैं। उसी समय किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी, मैंने पिछले साल नामदान लिया था। शुरुआती 2 महीने मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छा चला, फिर बीमारी हो गई, तब से बैठा ही नहीं जाता, बहुत परेशानी होती है। कृपा करें ताकि मैं रोज नियम से बैठ सकूं। इस पर हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, जब हम खुद ही कहना शुरू कर दें कि यह मेरे बस की बात नहीं, तो इसका मतलब है कि मन ने हमें हरा दिया। मन जीत गया, चाहे मुश्किल लगे, चाहे नींद आंखों पर हावी हो, चाहे कितना मन ऊब जाए, पर बैठना तो है ही। सोचो, अगर किसी को फ्लाइट पकड़नी हो और सुबह 3 बजे उठना पड़े, तो क्या हम उठते नहीं? उठ जाते हैं ना, क्योंकि वह हमारी प्राथमिकता होती। कोई काम, कोई जरूरत तुरंत भागकर करने लगते हैं, पर परमार्थ को हम अपनी पहली प्राथमिकता मानते ही नहीं, इसलिए वह भारी लगता है। फिर हुजूर जी ने बहुत गहरी बात कही, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे दुनियावी सुख मिला और वह पूरी तरह संतुष्ट हो गया? कोई नहीं। हम परमार्थ को मौका ही नहीं देते, इसलिए जीवन पीछे की तरफ खींचता जाता है। परमार्थ को पहले स्थान पर रखो, रोज नाम और शब्द की कमाई करो, यही असली सहारा है। वह बहन फिर बोली, हुजूर जी कृपा करें, घर में शांति बनी रहे, सुख रहे। इस पर हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, हम घर में जैसा आचरण करते हैं, बच्चे वही अपनाते हैं। वे हमारे व्यवहार को देखकर ही बदलते हैं। घर का माहौल हमें ही बनाना होता है। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर जी, जब मैं सुबह 3 बजे सिमरन करने उठती हूँ, तो अंधेरा देखकर बहुत डर लगने लगता है। उसी डर की वजह से बैठा ही नहीं जाता। हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया, फिर समय थोड़ा आगे कर लो। अगर आपको पता है कि तैयार होने में वक्त लगेगा या अंधेरा आपको परेशान करता है, तो अपनी दिनचर्या उसी अनुसार बदल लो, लेकिन बैठना जरूर है। जैसे जैसे आप अभ्यास करती जाएंगी, वह डर अपने आप घुलता जाएगा। धीरे धीरे भीतर हल्कापन महसूस होने लगेगा। सब कुछ आदत का खेल है। मन को जिस चीज की आदत डालोगे, वह उसी में रम जाएगा। हमारा ध्यान सिर्फ सिमरन पर होना चाहिए। वह बहन फिर बोली, हुजूर जी, जब मैं काम के बीच सिमरन करती हूं, तो दिमाग में हर तरह के कामों की बातें आने लगती हैं। इस पर हुजूर जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपना सिमरन जारी रखें। धीरे धीरे मन का रुख बदल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अपने काम में भी लगी होंगी, तब भी भीतर सिमरन की लहरें ही उठेंगी। मन अपने आप उसी दिशा में मुड़ने लगेगा। फिर एक अंकल जी ने अपनी बारी पर कहा, हुजूर जी, मेरे 2 बच्चे हैं,
मैं सिमरन भी करता हूँ। आपकी बहुत कृपा रही है, लेकिन अब लगता है मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। बस आप मेहर बनाए रखना। यह कहते कहते उनकी आवाज भर आई। हजूर जी ने बहुत ही कोमलता से उत्तर दिया, हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। जो कुछ भी वह हमारे लिए कर रहा है वही सबसे उचित है। हम क्यों उसकी रजा को परखने लग जाते हैं कि आज ही यह दे दो, कल वो दे दो, ये मत देना, वो दे देना। हमारा काम है उसकी मर्जी में चलना। उसे हमसे बेहतर मालूम है कि हमारे लिए क्या ठीक है, वो क्या तू क्या नहीं। इसलिए सब कुछ उसके हवाले छोड़ दो। वही हमें वही देगा जो हमारे लिए हितकर होगा। अंकल जी ने फिर प्रार्थना की, हुजूर जी मेरे बच्चों को भी नाम दान दे दीजिए ताकि वे जल्दी शब्द से जुड़ जाएं और घर में भी शांति बनी रहे। हुजूर जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मानो उनकी विनती स्वीकार कर ली हो। संगत जी, बीच में आपको रोक रहा हूं। जिन संगत ने कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी नहीं लिखा, वो आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सतगुरु सेवा सिमरन के कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। आइए अब आगे के सवाल जवाब सुनते हैं। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूं। मेरी धड़कन इतनी तेज चल रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हुजूर जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरी धड़कन भी आज छठी बार तेज हुई है। सुबह से लगातार सेंटरों पर जाता आ रहा हूं। अंबाला, फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अब मोहाली। यह आज का छठा सेंटर है तो धड़कन मेरी भी तेज ही है। उनकी यह बात सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर वही बहन बोली, हुजूर जी, मेरा मन काम में रमता ही नहीं। बस 10 मिनट काम करती हूँ और फिर बातें करने लग जाती हूँ। थोड़ा भी फुर्सत मिले तो मन इधर उधर के लोगों के बारे में सोचने लगता है। मेरी जिंदगी जैसे बिगड़ने लगती है। हजूर जी ने समझाते हुए कहा, हमें वर्तमान में रहने की कला सीखनी है। जो काम हाथ में हो मन उसी में टिके। लेकिन हमारी आदत है, या तो हम पिछली बातों में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। इसीलिए ध्यान भटक जाता है। तभी बहन ने फिर कहा, हुजूर जी, मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी है। मेरी सास भी, मेरी माँ भी और मेरी छोटी बहन भी। सब पर मेहर करना। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, और भी कोई बचा है तो बता दो। यह सुनकर संगत फिर जोर की हंसी में डूब गई। उस बहन ने फिर कहा, हुजूर जी, आपकी दया चाहिए, आपकी मेहर चाहिए, आपकी बख्शीश चाहिए, कृपा कीजिए। हुजूर जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, मालिक की रहमत अनगिनत है, इतनी कि हम उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। हमें उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस वही संभालें जो उसने पहले ही हमें दे रखा है। बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो। फिर एक भाई ने भारी मन से कहा, हुजूर जी, मेरी उम्र 50 के पार है। मेरा दिमाग का ऑपरेशन भी हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी नजर पर भी असर पड़ गया। मैं 4 बार नाम दान की पर्ची लेने गया, लेकिन हर बार यही कहा गया, अगली बार आना। हुजूर जी, मुझ पर कृपा करें, मुझे भी नाम दान दे दीजिए। हुजूर जी ने बेहद सरल और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, एक बार फिर पर्ची डाल दीजिए, आपको नाम दान मिल जाएगा। वह व्यक्ति शायद ठीक से सुन नहीं पाया, इसलिए बार बार पूछने लगा, हुजूर जी, फिर से पर्ची डालूं? सच में यही कहा ना? हजूर जी ने मुस्कुराकर दोबारा कहा, हाँ हाँ, पर्ची डालिए, मैं खुद कह दूंगा, आपकी पर्ची बन जाएगी। यह बात स्पष्ट थी कि वहीं खड़े खड़े हुजूर जी ने उसे नामदान का आशीर्वाद दे दिया। अब बस औपचारिकता भर रह गई थी। निर्णय तो सदगुरु ने उसी क्षण सुना दिया था। फिर एक नौजवान ने पूछा, हुजूर जी, मेरी अभी नामदान की उम्र नहीं है, लेकिन ध्यान लगाने में बहुत परेशानी होती है, क्या करूं? हुजूर जी मुस्कुराए और हल्के अंदाज में बोले, अभी तो पार्टी करो। जैसे ही हुजूर जी ने यह कहा, पूरा पंडाल ठाकों से भर गया। उनका आशय साफ था, अभी चिंता मत करो, हर चीज का समय होता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। संगत जी, यह सवाल जवाब कल शाम को हुजूर जी ने मोहाली सेंटर में किए थे। संगत से विनती है, वीडियो में अभी बने रहिए और एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सदगुरु सेवा सिमरन के कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी लिख दीजिए। अब हम आपको मोहाली सेंटर की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि एक ऐसा चमत्कार था जिसके बाद बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। हो सकता है आप में से ज्यादातर संगत ने इस घटना को पहले भी सुन रखा हो, लेकिन हम संगत को फिर से इसलिए सुनाना चाहते हैं जिससे कि हम हमेशा यह याद रख सकें कि इस सृष्टि को चलाने वाले से ताकतवर और कोई नहीं है। यह बिल्कुल सच्ची और 8-10 साल पुरानी घटना है। एक सत्संगी दंपति था जो बाबा जी पर अटूट भरोसा रखता था। जिंदगी में कभी दुख आए, असया, कारोबार में घाटा हो जाए, कोई परेशानी सामने आ जाए, फिर भी उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखती थी।
उनका विश्वास था कि जो कुछ भी होता है बाबा जी की मर्जी से होता है और वही हमारे भले के लिए होता है। दोनों पति पत्नी रोजाना भजन सिमरन करते और हर रविवार चाहे मौसम कैसा भी हो अपने शहर में लगने वाले सत्संग में जरूर पहुंचते। कुछ समय बाद उनके घर में एक बच्चा जन्मा, लेकिन वह बच्चा शुरू से ही कमजोर और अस्वस्थ रहने लगा। माँ बाप उसे बार बार डॉक्टरों को दिखाते रहे। डॉक्टर दवाएं देते, इलाज करते, पर बच्चे की हालत में कोई ठोस सुधार नहीं होता था। हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन बच्चा फिर भी बीमार ही रहता। एक रात अचानक बच्चे की तबीयत बेहद बिगड़ गई। पति पत्नी उसे तुरंत उठाकर डॉक्टर के क्लिनिक भागे। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से बाहर देखते हुए उसने बच्चे को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। दोनों रात के अंधेरे में ही अपनी गाड़ी लेकर चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। सुबह करीब 5 बजे वे पीजीआई पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्चे की नब्ज टटोली, दिल की धड़कन सुनी और बताया कि बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। यह सुनकर पति पत्नी पर मानो आसमान टूट पड़ा। मां ने अपने निर्जीव बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दोनों अपने बच्चे के शरीर को लेकर वापस शहर लौटने के लिए निकले। इसी दौरान पत्नी को याद आया कि आज रविवार है और आज ही बाबा जी का चंडीगढ़ में सत्संग भी है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, देखो जो होना था हो चुका, हम यहां तक आ ही गए हैं, क्यों ना बाबा जी का सत्संग सुनकर ही वापस चलें। पति ने चुपचाप सिर हिलाया और गाड़ी सत्संग घर की ओर मोड़ दी। वे दोनों अपने बच्चे के शरीर को गाड़ी में ही छोड़कर अंदर सत्संग सुनने चले गए। सत्संग पूरा हो चुका था और लोग बाहर निकल रहे थे कि तभी माइक पर एक अनाउंसमेंट हुआ, जिस गाड़ी का नंबर फलां फलां है उसमें एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। उसके माता पिता तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही दोनों ने उस गाड़ी का नंबर ध्यान से देखा, उनके होश उड़ गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। यह तो हमारी ही गाड़ी है। यह कैसे हो सकता है? हमारा बच्चा कैसे रो सकता है? उनके पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। बाबा जी का सत्संग था और हजारों की संख्या में संगत आई हुई थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि गाड़ियों का कहीं अंत ही नहीं दिख रहा था। वे घबराहट में अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उधर दूसरी ओर गाड़ी के अंदर बंद बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी हालत देखकर पास खड़े सेवादार विचलित हो उठे। बच्चे की जान को खतरा महसूस करते हुए उन्होंने बिना देर किए शीशा तोड़ा और रोते हुए मासूम को बाहर निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय वह पति पत्नी भी भागते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा गाड़ी के शीशे टूटे पड़े हैं और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक सेवादार की गोद में खेल रहा है। सेवादार ने उन्हें डांटते हुए कहा, कौन ऐसे बच्चे को यूं गाड़ी में छोड़कर जाता है? उसे क्या पता था कि जो बच्चा उसकी बाहों में मुस्कुरा रहा है कुछ ही देर पहले मृत समझ लिया गया था। जब दोनों पति पत्नी रोते हुए सेवादार को पूरी बात बताने लगे तो उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। दंपत्ति ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और गहरे भाव से सिर झुकाकर बाबा जी का शुक्राना किया। यह खबर हर अखबार में छपी थी कि एक मृत बच्चा फिर से जीवित हो उठा। संगत जी, मालिक अपनी मौज में आकर कुछ भी कर सकता है। संत महापुरुष हमेशा फरमाते हैं, जब हम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देते हैं तो वे कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर कभी जीवन में दुख का बादल आए या कोई कठिन घड़ी सामने खड़ी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। वह हर हाल में हमारी रक्षा करते हैं। आशा है यह सच्ची घटना सुनकर आपका बाबा जी पर विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया होगा। संगत जी, अब आपसे एक बार फिर से विनती है कि आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान मार्ग के कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम दीजिए। राधा स्वामी जी में।